चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो, यदि आप क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। जो राइट एंगल है वो सी है। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और ट्राइंगल कौन सा है? राइट ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है जिसके अंदर एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है। यहां तक की बात समझो पहले ध्यान से। जब क्वेश्चन ध्यान से नहीं समझोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। उसको सॉल्व कैसे करोगे? पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। क्या कहा? इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो ये बात कही कि ए बी सी कोई एक राइट ट्राइंगल है। अब जब राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल का मतलब ये हुआ कि एक एंगल उसमें 100% 90 डिग्री का है। अब कौन सा है? उसने कहा राइट एंगल एट सी। तो जो एंगल सी है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। पहली बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे चलो। M इज द मिड पॉइंट ऑफ P। M जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेनियस AB। ये जो राइट ट्राइंगल है, इस राइट ट्राइंगल का, ये जो राइट ट्राइंगल है, इस राइट ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है वो कितना है? AB। यही बात उसने कही कि M इज द मिड पॉइंट। M जो है वो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस AB। ये जो AB लाइन है, सेगमेंट लाइन है, उसका मिड पॉइंट है, यानी कि मध्य बिंदु है। जितनी डिस्टेंस इधर उतनी डिस्टेंस इधर है। बात क्लियर होगी? तो यहां तक आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। फिर क्या कहा? प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D। अब इसी को कहां तक बढ़ा दिया? D तक बढ़ा दिया। D सच दैट DM इज इक्वल टू CM। DM वाली डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है? CM वाली डिस्टेंस के इक्वल है। तो ये वाली डिस्टेंस भी इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो DC का भी मिड पॉइंट क्या है? M है। बात क्लियर हो गई? DC का भी मिड पॉइंट क्या है? M है। और AB का भी मिड पॉइंट क्या है? M है। क्यों? क्योंकि उसने कहा DM इज इक्वल टू है CM। अब जब दो इक्वल डिस्टेंस है तो M इसके मिड में ही तो हुआ। आगे चलो। फिर कहा DM इज इक्वल टू CM। पॉइंट D इज द जॉइंट टू B। पॉइंट D को B तक मिलाया गया है। तो D को B तक मिला करके ये पूरी पिक्चर हमारी बनके तैयार हो गई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने हमें कहा क्या? उसने कहा शो दैट। अब जो हमें प्रूफ करना है उस पे चलते हैं। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमें शो करना। ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल BMD के। तो सबसे पहले इस बात पे ध्यान दो, इस पिक्चर के अंदर AMC BMD कहाँ नजर आ रहा आपको? तो ट्राइंगल AMC है जी, ये वाला ये ट्राइंगल है हमारा AMC। आगे सबको बात समझ? कमेंट करते रहो यदि बात समझ में आ रही है। ये ट्राइंगल जो है हमारा ये है AMC। क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। फिर कहा BMD। BMD कहां से कहां तक है? ये है जी BMD। B फिर M और फिर D। तो कौन सा पूरा ट्राइंगल बना ये? BMD। क्लियर? बात समझ में आ गई? ये कौन सा ट्राइंगल है? ये ट्राइंगल है जी। तो वो कह रहा है बताओ ये दोनों ट्राइंगल जो हैं कॉन्ग्रेंट हैं। अब मैंने आपको इसका जब फर्स्ट टॉपिक बनाया था तो उसमें बताया था कि जो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होते हैं उन दोनों ट्राइंगलों में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब इन दोनों ट्राइंगलों में यदि आपने कोई भी तीन चीजें, या तो साइड एंगल साइड, या साइड साइड एंगल, या एंगल एंगल साइड लेकर के कॉन्ग्रेंसी रूल यूज कर दिया तो उस स्थिति में हम कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। दोबारा सुनो, या तो इन दोनों ट्राइंगलों में कोई भी तीन साइड,
या दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड इक्वल लिख दो इसके फौरन नीचे। और यदि आपको इस दोनों ट्राइंगलों में कोई भी तीन चीज जिसमें एक एंगल या दो साइड या तीनों साइड या तीनों एंगल या दो एंगल एक साइड या दो साइड एक एंगल, बात क्लियर समझ में आ रही है? यदि आपने तीन चीजें इक्वल लिख दी तो उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दिए हुए ट्राइंगल हैं ये कॉन्ग्रेंट है। अब देखो इसमें हम क्या काम करने वाले, इन दोनों ट्राइंगलों में बताने वाले हैं कि AMC एंड ट्राइंगल BMD। एक चीज हमें सीधी सीधी नजर आ रही है कि AC जो है वो इक्वल है DB के, AC इक्वल है DB के, लेकिन अभी हमें ये श्योर नहीं हो रहा AC इक्वल DB है या नहीं है। लेकिन जहां 7% श्योर है हम उसे इक्वल लिख दो। जैसे उसने कहा हमसे कि DM इक्वल है CM के, तो CM जो है वो किसके इक्वल है? DM के इक्वल है। और इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि उसने ये बात हमें गिवन में कहा है। किस में कहा है? गिवन में। रीजन क्या है इसको इक्वल लिखने का? गिवन, क्योंकि ये बात उसने हमें स्वयं दी है। एक बात हो गई। दूसरी बात समझो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इसका अपोजिट एंगल है। कैसा एंगल है? अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि AMC जो एंगल है, एंगल AMC इक्वल है एंगल BMD के, एंगल BMD के। वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इसे। कौन सा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल होता है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हुए? इक्वल हुए। कितनी चीज हो गई? दो हो गई। एक तो साइड इक्वल जो कि हमें दी है, दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल जो कि हमें नजर आ रहा है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्योंकि AB इक्वल किसके है? DC के है, और ये इसे इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। क्लियर है? इसके बाद हमें एक चीज नजर और आ रही है कि AM इक्वल है BM के, AM इक्वल है BM के। क्यों है? क्योंकि इसने ये बात क्वेश्चन में कही है, बस समझने की बात है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। और AB कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां तक। और AB में AM जो है वो इस ट्राइंगल में है और BM जो है वो इस ट्राइंगल में है। तो दोनों ट्राइंगलों में अलग अलग साइड मिल गई ना, तो हम कह सकते हैं AM इक्वल है BM, चूंकि M इज द मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट ऑफ AB। क्लियर है यहां तक? अब आप देखो यहां पर बनके तैयार हो गया कॉन्ग्रेंसी रूल, क्योंकि यही तो हमें पता है कि यदि कोई भी दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाए तो वहां कॉन्ग्रेंसी रूल अप्लाई हो जाएगा। तो यहां कौन सा रूल है? साइड एंगल साइड। ये ट्राइंगल की क्या है? साइड है जी। CM और DM क्या है? ट्राइंगल की साइड हैं, तो साइड। और ये क्या है? ट्राइंगल के एंगल। ये ट्राइंगल जो है AMC इस ट्राइंगल का है और BMD इस सेकंड वाले ट्राइंगल का है, तो ये क्या है? एंगल। और फिर ये क्या है? ट्राइंगल की साइड। इसी को बोलते हैं कॉन्ग्रेंसी रूल। बात क्लियर हो गई? अब कॉन्ग्रेंसी रूल के कारण ये ट्राइंगल क्या होगी? कॉन्ग्रेंट होगी। ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल BMD के। बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो जब भी हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने होते हैं
तो उन दोनों ट्राइंगलों में कोई भी दो साइड एक एंगल या तीनों साइड या तीनों एंगलों को हम देख लेंगे उस ट्राइंगल में इक्वल हैं या नहीं है, फिर उनका देंगे रीजन और बाद में जो रूल अप्लाई हो रहा है, जैसे ये क्या थी साइड एस लिखा, ये क्या था एंगल ए लिखा, ये क्या थी साइड साइड लिखा, तो क्या रूल बना साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। रीजन दे करके हम उसे कॉन्ग्रेंट लिख देंगे और फर्स्ट पार्ट हो जाता है हमारा यहीं पे कंप्लीट। चलते हैं सेकंड पे। सेकंड पार्ट में जो है इसने कहा एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास कि एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। अब ये जो है हमारे पास में राइट एंगल है, हमें ये बताना है अगर ये राइट एंगल है कौन सा डी बी सी, डी बी सी, लेकिन इससे पहले हम ये बात प्रूफ कर चुके हैं, ये बात प्रूफ कर चुके हैं कि ए एम सी जो है ट्राइंगल ए एम सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी एम डी के। ये तो हमने प्रूफ कर लिया, प्रूफ अबाउ। अब यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। तो हम लिखेंगे बाय सीपीसीटी और सीपीसीटी की फुल फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल, के कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम क्या कहेंगे सी ए एम एंगल सी ए एम इक्वल होगा डी बी एम एंगल डी बी एम। बात आ गई समझ में? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं। कैसे हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों एंगल क्या हो गए इक्वल हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग की वजह से। आगे हम क्या कहेंगे यदि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं सिंस अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं इंटीरियर एंगल सी ए बी एंगल सी ए बी एंड एंगल डी बी एंगल डी बी ए आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि AC और BD जो हैं AC और BD जो हैं वो पैरेलल होगी आपस में। दोबारा समझो बात, यदि एंगल CAB मतलब CAM और DBM यानी कि DBA, जो A लिखा है इसे M ही रहने दो आप, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, और इसे भी M रहने दो क्योंकि ये M तक के एंगल हैं। यदि ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि AC और DB जो हैं AC और DB जो हैं वो क्या होंगी दोनों लाइन पैरेलल होंगी, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। किस रीजन से हुए थे सीपीसीटी से। सीपीसीटी कहाँ अप्लाई किया था इन दोनों ट्रायंगलों के कॉन्ग्रेंट होने की वजह से। बात आ गई समझ में? ये कैसे इंटीरियर एंगल है, कैसे हैं इंटीरियर एंगल। आगे चलते हैं, हम कह सकते थे अल्टरनेट एंगल CAM एंड DBM। अल्टरनेट एंगल कौन सा एंगल अल्टरनेट एंगल। तो ये क्या होंगी दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ध्यान से समझो, यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं
और ये BC क्या है, एक सेगमेंट लाइन है यहाँ, और ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो अब मुझे बताओ DBC और ACB का सम कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180। तो एंगल DBC प्लस ACB का सम कितना होगा, 180 होगा। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 हो गया। अब हमारे पास में गिवन था कि एंगल C जो है वो राइट एंगल है। एंगल C कितना है, राइट एंगल, मतलब ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 का। तो एंगल DBC प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90। 180 में से 90 गया, कितना बचा, 90। तो DBC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 90 आ गई। और क्वेश्चन में भी क्या कहा गया था कि बताओ DBC इज अ राइट एंगल। तो जब DBC की वैल्यू 90 आ गई तो इसलिए DBC क्या है, एक राइट एंगल है। तो हम कह देंगे इसलिए एंगल DBC इज अ राइट एंगल। बात समझ में आ गई। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट जो दिया है, इसने कहा DBC कॉन्ग्रेंट है ACB के। DBC यानी कि ये ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रेंट है ACB के। ACB इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। तो यदि हमें ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दिखाना है तो हमें तीन चीज़ देखनी है। तो आप देखो, पहली चीज़ तो यही कि ये दोनों कितने के हैं, 90 के हैं जी, जो कि हमने ये प्रूफ कर लिया। और ये दोनों इक्वल थे, यहाँ पे बेटा लिख लेना, चूंकि को इंटीरियर एंगल, ये दोनों कैसे एंगल थे, को इंटीरियर एंगल थे, इसलिए इनका सम कितना हो गया, 180 हो गया। तो एक बात तो हमने ये प्रूफ कर ली कि ये दोनों एंगल जो हैं 90 डिग्री के हैं, चूंकि ये दिया है और ये हमने प्रूफ कर ली, राइट। दूसरी बात, ये AC इक्वल होगा DB के, क्योंकि ये फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है, और कॉन्ग्रेंट में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, इसलिए AC इक्वल होगा BD के। कितनी चीज़ हो गई, दो। एक तो AC इक्वल BD, दूसरा एक राइट एंगल, और तीसरा BC। देखो इन दोनों ट्राइंगलों में कॉमन है, क्या है, ये कॉमन है। तो तीन चीज़ें तो हमें मिल गई। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल लगा करके हम इसे क्या लिख देंगे, कॉन्ग्रेंट लिख देंगे। चलो इसे भी कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, मैं इसे फर्स्ट को कर देते हैं साफ, क्लीन, और ध्यान से देखेंगे। थर्ड के लिए कर रहे हैं हम क्वेश्चन। तो इन ट्राइंगल, थर्ड वाले में ही चलो, DBC एंड ट्राइंगल ACB। तो फर्स्ट वाला है बेटा DBC, ये ट्राइंगल है ना। इस ट्राइंगल में हमें पता है DB इक्वल होगा AC के। किसके इक्वल होगा, DB इक्वल होगा AC के। क्यों होगा, क्योंकि हम पहले ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BMD के। पहले प्रूफ कर चुके हैं ना। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसका रीज़न भी हमने क्या दे दिया, इसके कॉन्ग्रेंट होने का दे दिया। क्लियर है। आगे चलो, DBC इक्वल होगा ACB के। एंगल DBC इक्वल होगा एंगल ACB के। आप ध्यान रखो कौन से दो ट्राइंगल में, अब हमें इन दोनों ट्राइंगलों में, जो कि दोनों राइट ट्राइंगल हैं बेटा। कैसे ट्राइंगल हैं, राइट ट्राइंगल। ये क्यों होगा, क्योंकि ये बात हम प्रूफ कर चुके, ये दे रखा और ये हमने 90 निकाल लिया। तो प्रो अबाउ, पहले हम इसे क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, रीज़न दे दिया हमने। आगे चलेंगे, BC इक्वल होगी BC के। BC इक्वल होगी BC के।
क्योंकि इन दोनों ट्राइंगलों में ये कॉमन है। क्या है ये? कॉमन है। क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों ट्राइंगलों में क्या है? कॉमन। तो कौन सा रूल बना? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी बी के। मैं उम्मीद करता हूं 8वें क्वेश्चन के आपको तीनों पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलते हैं अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर।